कहते हैं कि गलतियों से लोग सबक सीखते हैं, यानी ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। ऐसा ही कहा जाता है, माना जाता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, सब लोग ऐसा ही करते भी हैं। पर क्या अखिलेश यादव के मन में ये ख्याल रहा? हम बात अखिलेश यादव और डिंपल यादव की कर रहे हैं। डिंपल यादव के मस्जिद में जाने को लेकर और फिर उनके कपड़ों पर एक मौलाना ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव, खुद डिंपल यादव और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को इस पर लाइन लेनी चाहिए थी, वो लाइन न लेकर क्या अखिलेश यादव ने कोई गलती की है? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज इसी बात पर हम विस्तार से बात करेंगे। बात वैसे पुरानी हो गई है, लेकिन उसके मसले अभी भी बचे। मैंने इतना समय इसीलिए लिया कि मुझे लग रहा था कि बेहद संवेदनशील अखिलेश यादव और ख़ासतौर से डिंपल यादव को इस पर एक स्टैंड लेना चाहिए था, जैसा उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद, और वो भी मुस्लिम, इकरा हसन, जो कैराना से लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने लानत मलानत की ऐसे मौलानाओं की जो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं। महिला की मर्यादा को भूलकर इकरा हसन ने जो कहा वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने एक लाइन ली। मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी से पूछा होगा इस मामले में, और ना मुझे लगता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने अपने नेताओं को इस पर कोई बयानबाजी करने से रोका होगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है, ना मुझे इस तरह की कोई जानकारी मिली। अखिलेश यादव से भी इस बाबत सवाल पूछा गया और डिंपल यादव से भी, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि इस पर अखिलेश यादव को एक क्लियर कट, कड़ा स्टैंड लेना चाहिए था। इस तरीके के कठमुल्लाओं से, कट्टरपंथियों से और ऐसे जाहिल मौलानाओं के खिलाफ बात जोरदार तरीके से रखनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं रखी, इसीलिए तो बीजेपी को मौका मिला। वो बीजेपी जो कट्टर विरोधी है समाजवादी पार्टी की, उस बीजेपी के नेताओं ने संसद, दिल्ली में संसद से लेकर के यहां लखनऊ में सड़क तक डिंपल यादव के मान सम्मान में, सोचिए, वो सड़क पर आ गए। संसद से सड़क तक उन्होंने लड़ाई लड़ने का ऐलान भी किया। महिला सांसदों को मैंने खास तौर से देखा, लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने इस मामले पर वो स्टैंड नहीं लिया। अब आज से कई साल पहले की बात है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। शाहबानों का प्रकरण आपको याद ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया शाहबानों के पक्ष में। उस फैसले को पलटने के लिए संसद में बिल लाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कानून बनाकर पलट दिया गया। उस वक्त कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को यह लगा था कि ऐसा करके मुस्लिम वोटों पर हमारी पकड़ बनी रहेगी। पर हुआ क्या? मुस्लिम वोट जो उनसे छिटके, वो आज भी छिटके ही हैं कई इलाकों में। वो फैसला आत्मघाती फैसला साबित हुआ। एक स्टैंड लेना चाहिए था राजीव गांधी को, पर उन्होंने नहीं लिया। उसका खामियाजा पार्टी आज भी भुगत रही है। और मुझे लग रहा था कि अखिलेश यादव भी इन कठमुल्लाओं के इस तरीके की सोच, इस तरीके की समझ और इस तरीके के जुबान के खिलाफ एक कड़ा स्टैंड लेंगे। संसद में पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछा, पर उन्होंने जवाब गोल मोल कर दिया। उन्होंने इसको दूसरे तरीके से घुमा दिया। सवाल डिंपल यादव से, जिन पर खुद टिप्पणी की थी मौलाना साजिद रशीदी ने, जिनकी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनकी पिटाई भी की, कई जगहों पर उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन होता क्या है ना, मैसेज ऊपर से आता है। डिंपल यादव से भी इस बाबत संसद में पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने मणिपुर में पीड़ित महिलाओं का जिक्र कर दिया। पर मुझे लगता है कि बात खुलकर कहनी चाहिए कि इस मसले पर जैसा स्टैंड इकरा हसन ने लिया, उसी तरीके का स्टैंड अखिलेश यादव और डिंपल यादव को भी लेना चाहिए था। यही नहीं, पार्टी के वो मुस्लिम चेहरे जो आमतौर पर कांवड़ यात्रा से लेकर तमाम मुद्दों पर बिना किसी रोक टोक और झिझक के अपनी बात रखते हैं, मैंने उन चेहरों को भी कहीं देखा नहीं, सुना नहीं। वो ज़ियाउर रहमान बर्क हो या फिर एसटी हसन हो या फिर कोई और हो। मुझे लगता है कि इस पर समाजवादी पार्टी को
किसी वोट बैंक की फिक्र नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मसला वोट बैंक का नहीं था। ये मसला उस सोच के खिलाफ था जो ऐसे आपत्तिजनक शब्द मैं तो बोल नहीं सकता, सिर्फ सिर पर पल्लू नहीं था, इस बात को लेकर उस मौलाना ने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि उसी तस्वीर में आमतौर पर जब आप गुरुद्वारा या मस्जिद जाते हैं तो ऊपर में कुछ रख कर जाते हैं। मुझे तो कई सांसद ऐसा करते हुए नहीं दिखे, लेकिन उन मौलाना को उन पर कोई गुस्सा नहीं आया, उनको सिर्फ और सिर्फ डिंपल यादव ही दिखे। क्या आपको नहीं लगता है कि अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव जिनको 2012 में इस बात के लिए यूपी की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, अपने सर पे बिठाया, जब उन्होंने बाहुबली किस्म के नेता डीपी यादव को समाजवादी पार्टी में आने से रोक दिया था, उन्होंने मुलायम सिंह से अलग हट करके कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा की वकालत की थी। उन्होंने कहा था पढ़ना लिखना कंप्यूटर जानना जरूरी है। लोगों ने समाजवादी पार्टी के नए चेहरे को देखा था। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार एक अलग लाइन लेंगे अखिलेश यादव, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या फिर असहमत हैं? आपकी राय का इंतजार रहेगा, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।